हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का ये छठा लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट में लॉग भी बोला जाता है। फिजिक्स में लॉग का भी अच्छा खासा रोल है, इसको ठीक से समझिएगा। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। एक चीज जान लीजिए कि अगर ऐसा लिखा है लॉग बी एक्स, तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा रहेगा, कोई भी नंबर हो सकता है, इसको बेस बोलते हैं। इस लॉग का बेस है ये बी। ठीक है, आइए अब लॉग का पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, लॉग बेस में b लेंगे और x का पावर n। अगर ऐसा है तो इसको लिख सकते हैं ये बराबर, ये n लॉग के पीछे मल्टीप्लाई में आ जाता है, गुणा में आ जाता है लॉग के पीछे। तो इसको लिखा जाएगा n लॉग बेस b और x। इस तरह से लॉग बेस b और x का पावर 3 है, तो इसको लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये 3 इस लॉग के पीछे गुणा में आ जाता है, तो 3 लॉग bx ऐसे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2, दूसरा प्रॉपर्टी, लॉग बेस में b और x इंटू वाई ऐसा है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई। ये लॉग का दूसरा प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो बेस है वही बेस यहाँ पे भी होगा और वही बेस यहाँ पे भी होगा। लॉग x इंटू वाई बराबर लॉग x प्लस लॉग वाई, लेकिन ध्यान रहे बेस सेम होना चाहिए। ठीक, इस तरह से अगर कहीं पे लिखा है लॉग 6 और बेस में है b, तो ये बराबर क्या लिखा जाएगा? तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो इसको लिखा जाएगा लॉग और बेस में यही b 3 प्लस लॉग बेस में b 2, ये तो ये आएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर ऐसा लिखा है लॉग बेस b x बाई वाई, तो इसको लिखेंगे लॉग बेस तो यही रहेगा b x माइनस लॉग बेस b और y, ये log x बाई वाई इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y, और बेस सेम रहेगा। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी है लॉग और जो नंबर यहाँ पे बेस में है वही नंबर अगर यहाँ पे भी है तो ये बराबर 1 होता है। यानी कि लॉग और बेस में है 10 और यहाँ पे भी 10 है, तो ये बराबर 1 होगा। लॉग बेस में है e और यहाँ पे भी e है, तो ये बराबर 1 होगा। यानी कि जो नंबर यहाँ पे वही नंबर अगर यहाँ पे भी है तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी, अगर ऐसा है a का पावर लॉग बेस a x, तो ये बराबर x होता है। इस लॉग के बेस में जो है वही क्वांटिटी अगर यहाँ पे भी है, वही नंबर यहाँ पे भी है, तो ये क्वांटिटी 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है और सिर्फ ये x बचेगा ऐसे।
2 का पावर log बेस में 2 और ये 5, तो ये बराबर 2 का पावर log और बेस में भी यहाँ पे 2 है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगा और ये बराबर ओनली 5 बचेगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये पांचवा प्रॉपर्टी था। ठीक, छठा नंबर प्रॉपर्टी यहां पे दिखाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। कहीं पे अगर ऐसे लिखा है log बेस में b और यहां पे a, और हम चाहते हैं कि इसका बेस चेंज कर दें, बेस बदल दें, बेस बदल के b से c कर दें, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये बराबर log बेस में c जो हम रखना चाहते हैं और ये a यहाँ पे ऐसे ही, और डिवाइडेड बाय फिर से log बेस में फिर से यही c और ये b आएगा यहाँ पे सामने ऐसे। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम किसी log का बेस बदल सकते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में काम आएगा, इसको याद रखिएगा। और 7वां नंबर प्रॉपर्टी है log बेस में b यहाँ पे x बराबर y, ऐसा लिखा है, तो यहाँ से x बराबर लिखा जाएगा बेस का पावर y, b का पावर y, ऐसा। ये अच्छा प्रॉपर्टी है, इसका हम यूज भी करेंगे फिजिक्स में। इसको यहाँ पे दिखा देते हैं कि कैसे करते हैं। अगर ऐसा लिखा है log बेस में 10 और x इक्वल टू 2, तो यहाँ से x का वैल्यू लिखा जाएगा बेस के पावर में 2। इसी तरह से x का वैल्यू बेस के पावर में y है जैसे, इसी तरह से x का वैल्यू बेस के जगह पे यहाँ पे 10 है, तो 10 का पावर ये 2, ऐसा। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा 100। ठीक, तो इस तरह के इक्वेशन से x का वैल्यू हम इस तरह से इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टी को। अब एक चीज और जान लेते हैं कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, चाहे बेस में कुछ भी हो। log 1 इक्वल टू 0, बेस में कुछ भी हो, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हम यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हैं, log बेस b x का पावर n इक्वल टू n log बेस b x। इस प्रॉपर्टी से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए, किसी भी नंबर का पावर 0 इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे देखिए इस 1 को लिख सकते हैं किसी भी नंबर का पावर 0, तो लिखा जाएगा log बेस b और किसी भी नंबर का पावर 0, ये 1 ही है, ये 1 है, ये 1 के बराबर है। अब यहाँ से ये प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो ये पावर log के पीछे गुना में जाता है, तो यहाँ पे ये पावर log के पीछे गुना में आएगा, तो 0 इंटू log बेस b n, और 0 इंटू कुछ भी, ये 0 ही होगा ऐसे। तो देखिए log और इसका मतलब 1, तो log 1 का वैल्यू 0 आया, तो log 1 इक्वल टू 0, चाहे बेस में कुछ भी रहे। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से और समझिए। लॉगरिथम में एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, log बेस e वाला। यहां पे देख लेते हैं, इसमें कहीं पे अगर ऐसे लिखा है ln x,
तो ln का मतलब होता है log बेस में e, log बेस में e x। इस पूरे टर्म को सीधे ln भी लिख दिया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि log बेस में e 2 या फिर ln 2 इसका वैल्यू होता है 0.693। इसका हम यूज करेंगे फिजिक्स में, इसको ध्यान रखिएगा। अब log बेस e और log बेस 10 में एक रिलेशन और यहाँ पे लिख देते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। log बेस e x या फिर इसको ln x भी लिख सकते हैं, ये बराबर होता है 2.303 log बेस में 10 x के, ऐसा। यहां से हम लोग ln 2 इक्वल टू लिख सकते हैं, x के जगह पे 2 ले लिए हैं, ln 2 इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10 और x के जगह पे 2 लिए हैं तो 2, ऐसा। ये log बेस e 2 और log बेस 10 2 में रिलेशन है। वैसे मेन रिलेशन तो यही है log बेस e और log बेस 10 में, log बेस e और log बेस 10 में मेन रिलेशन यही है, ठीक। तो लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज में इतना चीज ध्यान रखिएगा, देखिए इसको ध्यान से, ढंग से और समझिए। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल है, उसको ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।